हेलो स्टूडेंट, आज हम रिवीजन क्लास शुरू करेंगे 12 क्लास के लिए। जैसा कि आपको पता है कि कल ही बोर्ड क्लास का जो शेष एग्ज़ाम थे उनका टाइम टेबल आ गया है। जैसे मैथ्स का वगैरह एग्ज़ाम बाकी था, उनके एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और सब टाइम टेबल फिक्स हो गया है। 10 का एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। 10 का मैथ्स का एग्ज़ाम आपके 30 जून को है और 12 का एग्ज़ाम आपके 18 जून को है। तो अपने पास में बहुत कम टाइम है, उसी कम टाइम में अपन पूरा का पूरा कोर्स रिवीजन करेंगे। तो डेली एक चैप्टर अपन पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अपन ने शुरू किया है आपकी डिमांड पर चैप्टर 12 का रिवीजन। जो 12 चैप्टर है ये आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है। ये अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर जो जो अपन पढ़ेंगे उन सबको क्या कर देते हैं, रीडिंग कर देते हैं। सबसे पहले अपन 12.1 एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, और ऑर्डर और डिग्री कैसे पता कर सकते हैं वो अपन 12.1 के अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 12.2। 12.2 के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अपन फॉर्मेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे है। जैसे कोई नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर वेरिएबल कितने, कांस्टेंट कितने, वो देखने के बाद अपन उससे क्या बनाते हैं, डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। और उसका क्या तरीका है और कैसे बनाते हैं वो अपन एक्सरसाइज 12.2 के अंदर देखेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12.3 के अंदर सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। 12.3 के अंदर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन होती है और सॉल्यूशन भी गिवन होता है। आपको उसके अंदर सारे क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए अपन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपन लाएंगे डिफरेंशिएशन करके। फिर नेक्स्ट है आपके ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तुम्हारे 12 क्लास के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। यानी जो ऑर्डर होगा वो आपके फर्स्ट ऑर्डर ही होगा और जो उसकी डिग्री होगी वो भी आपके क्या होगी, फर्स्ट डिग्री ही होगी। उसी का सॉल्यूशन अपन करेंगे। सॉल्यूशन की अलग अलग मेथड दे रखी है। जो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन भी अलग अलग होता है। तो पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल सेपरेशन इन इज पॉसिबल। जब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल आते हैं एक्स और वाई, अगर उनका सेपरेशन पॉसिबल हो, यानी एक्स एक्स वाली टर्म अपन अलग कर सके और वाई वाई वाली टर्म अपन क्या कर सके, अलग कर सके, तो उसका सॉल्यूशन अपन किस मेथड से करेंगे, फर्स्ट वाली मेथड से। यानी उसको सेपरेट करके डायरेक्ट उनका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अपने पास में उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि उनके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसी में ऑर्डर के अंदर आपको उनको चेक करना है। एग्जाम में अपन को पता नहीं चलता है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो स्टेप बाय स्टेप एक मेथड देखते जाना है। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे देखने में। सबसे पहले देखना है कि एक्स और वाई वेरिएबल है वो सेपरेट हो रहे या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो वो इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड, आपके अगर सेपरेट नहीं होते हैं तो देखते हैं कि उनमें कोई सब्स्टिट्यूशन यानी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अगर कोई पेयर बन रहा है, जैसे x प्लस वाई सभी जगह आ रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को अपन क्या मान लेते हैं, कुछ वेरिएबल मान लेते हैं t वगैरह और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दूसरी मेथड क्या है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद अगर वो वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पहले तो डायरेक्ट देखते हैं सेपरेट हो रहे या नहीं हो रहे। अगर सेपरेट नहीं हो रहे तो अपन उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढते हैं कि कोई सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है। और कोई सब्स्टिट्यूशन होता है तो उस सब्स्टिट्यूशन को अपन क्या करते हैं, टी मान के सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन मान के सेपरेट हो रहा है तो इस मेथड से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये केवल अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं, इस एक एक पॉइंट की अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके थर्ड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि प्रत्येक टर्म के अंदर जो एक्स और वाई जो वेरिएबल होता है उनकी पावर
इक्वल होती है, पावर का सम क्या होता है, इक्वल होता है। सब टर्म के अंदर एक्स और वाई का पावर का सम इक्वल होगा। अगर सम इक्वल है तो वो आपकी इक्वेशन कहलाती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी फॉर्म होती है y अपॉन एक्स। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन आर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। देखो, अगर डायरेक्ट होमोजीनियस में हो तो इससे सॉल्व करना है, अगर उसको होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं तो आपके कौन सा मेथड हो जाएगा, डी वाला। ये 4 स्टेप चेक करने के बाद 5वीं स्टेप ये आपके इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी एक फिक्स फॉर्म होती है, अगर वो क्वेश्चन उस फॉर्म में है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरीके से अपन करेंगे। और इसका नीचे वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन आर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस किस में कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो वो किससे सॉल्व होगी, इससे। तो ये आपके पेयर के अंदर है, ये दोनों सेपरेट करने वाली इक्वेशन है, सेपरेट करके करना है। इसमें डायरेक्ट सेपरेट हो जाते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ये दोनों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, ये डायरेक्ट होमोजीनियस फॉर्म में होती है, इसको होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ता है। ये दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहली वाली डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में होती है, नीचे वाली को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ता है। तो 3 टाइप की आपके पास में क्या आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सेपरेट करने वाली, एक होमोजीनियस और तीसरी आपके लीनियर। इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही है, आपके सारी एक्सरसाइज आ जाएगी। एक एक्सरसाइज 12.4 के अंदर ये वाली मेथड दे रखी है, 12.5 के अंदर सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड दे रखी है, 12.6 के अंदर आपके होमोजीनियस वाली मेथड दे रखी है, और 12.7 के अंदर आपके रिड्यूस होमोजीनियस को रिड्यूस करने वाली मेथड दे रखी है, और 12.8 और 9 के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड दे रखी है। अब एक एक एक्सरसाइज की स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं 12.1 की। उसके अंदर अपन देखेंगे कि किसी इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे पता करते हैं। अब अपन देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ही देखेंगे, और आपको भी अगर डिग्री भी पूछी है तो सबसे पहले ऑर्डर देखना है, और ऑर्डर देखने के बाद डिग्री आएगी। तो ऑर्डर कैसे देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे ये dy बाय dx दे रखा है, यानी इसका ऑर्डर फर्स्ट है। जैसे आपके पास में दे रखा है dy बाय dx, ये फर्स्ट ऑर्डर का। अगर यहाँ पे आता है d2y बाय dx स्क्वायर, तो ये आपके सेकेंड ऑर्डर का। अगर ऐसा आता है d3y बाय dx स्क्वायर, तो ये आपके थर्ड ऑर्डर का। जितनी आपके क्यूब, ये आपके थर्ड ऑर्डर का, जितनी आपकी ये पावर आएगी इसके ऊपर उतने ऑर्डर का होगा। dy बाय dx फर्स्ट ऑर्डर का, d2y बाय dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का, d3y बाय dx क्यूब ये आपके थर्ड ऑर्डर का। ऐसे जितनी पावर है उतने ऑर्डर का ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर अपन देखेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। इसके अंदर देखते हैं ऑर्डर भी आपको हाईएस्ट देखना है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट कौन सा है, तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो d2y बाई dx स्क्वायर, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। इसके अंदर देखेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है dy बाई dx है, dy बाई dx से बड़ा कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर 2 हो जाएगा। सॉरी, इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है 3 है, तो इसका ऑर्डर 3 है। इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है 2 है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है। अब अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो ये जो ऑर्डर है ये चेंज ही नहीं होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। ऑर्डर आपको क्या करना है, जो dy बाई dx दे रखी है उस d के ऊपर जो पावर है वो इसका ऑर्डर होता है, और जो हाईएस्ट पावर होती है वो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब देखते हैं डिग्री। ऑर्डर देखने के बाद डिग्री देखनी है। अब डिग्री कैसे देखते हैं, जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसी ऑर्डर के ऊपर, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर के ऊपर उसकी पावर देखी जाती है। अब इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो पावर क्या होती है, 1। जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर के ऊपर की पावर देखनी है, वो भी हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे 1 ऑर्डर है तो 1 ऑर्डर के ऊपर की हाईएस्ट पावर देखनी है।
दूसरे के ऊपर अगर हाईएस्ट पावर है तो वो उसकी डिग्री नहीं होगी। जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे ये वाली इक्वेशन, अगर मान लो कि इसके ऊपर पावर 3 है, अगर हाईएस्ट पावर की बात करें तो पावर 3 है, लेकिन जब डिग्री की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर देखते हैं, लेकिन किसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं? जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 के ऊपर पावर कितनी है? 1 ही है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर देखनी है, लेकिन जो ऑर्डर है उसी के ऊपर हाईएस्ट पावर देखनी है, किसी दूसरे के ऊपर हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री नहीं होगी। इसके अंदर देखते हैं कि इसकी जो ऑर्डर है dy/dx ही है और dy/dx 2 बार आ रहा है। इन दोनों के अंदर आप क्या देखोगे? हाईएस्ट पावर किसकी है? तो हाईएस्ट पावर इसकी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब इसके अंदर देखते हैं पहले ऑर्डर। इसका ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो आपके 3 है, और उस हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर है वो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो आपके 3 हो जाएगा और इसकी डिग्री हो जाएगी वो आपके 2। इस इक्वेशन के अंदर आपको ऑर्डर तो सीधे दिख रहा है, लेकिन हाईएस्ट पावर सीधे नहीं दिख रही है। जब भी पावर आपको किस फॉर्म में दिखे? पावर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखे। पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा अगर पावर फ्रैक्शन फॉर्म में पॉइंटों में वगैरह दिखती है तो उस फ्रैक्शन फॉर्म या पॉइंट को सबसे पहले अपन को हटाना होता है। उस फ्रैक्शन फॉर्म या पॉइंट को सबसे पहले अपन क्या करेंगे? हटाएंगे। जैसे ये आपके पावर किस में दे रखी है? फ्रैक्शन फॉर्म में। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन फॉर्म को हटाने के लिए अपन ये वाली टर्म को उस साइड भेज देंगे। डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म हटानी है, नहीं तो डिग्री आपके गलत आएगी। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये 1 प्लस dy/dx, इसकी पावर 2/3 माइनस का हो गया। अब बोथ साइड क्या कर देते? क्यूब कर देते, तो इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो हट जाएगी। या फिर क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बोथ साइड क्यूब कर दो, d2y/dx स्क्वायर, इसकी पावर 3 थी। तो यहाँ पे बोथ साइड क्यूब करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और इधर क्यूब करोगे तो इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 2/3 की पावर 3। ये माइनस का माइनस ही रहेगा। जब अपन स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, जब क्यूब करते हैं तो पॉजिटिव नहीं होता। क्यूब का मतलब होता है अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म है उसके क्यूब का मतलब होता है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करवाना। पता ही है, 2 बार में तो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, ये कट जाएगा। अब देखो पावर क्या हो गई? पॉजिटिव इंटीजर्स में आ गई। dy/dx स्क्वायर पावर 9, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस dy/dx की पावर 2। अब इसका ऑर्डर देखते हैं। जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो आपके कितना है? 2 है। ऑर्डर तो डायरेक्ट पता चल गया था, इसका 2 है। अब इसकी अब पावर देखो कितनी है? 9 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 9। इसका ऑर्डर तो आपके 2 हो जाएगा, और इसकी जो डिग्री होगी वो आपके हो जाएगी 9। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी 12.1 एक्सरसाइज की, कि आपको डिग्री और ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखो 12.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपको उसके अंदर डिग्री और पावर ही बतानी, कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट देख के बतानी कि डिग्री कितनी है और पावर कितनी है। अब देखते हैं 12.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट, आपके दे रखा है dy/dx इक्वल sin 2x cos 2x। आपको ऑर्डर और डिग्री जो dy/dx है उसके ऊपर ध्यान देना, फोकस करना है। जो dy/dx है ये किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो भी क्या है? 1 ही है, तो इसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा और डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि यहाँ पे जो dy/dx है
वो कौन से ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और इसकी जो पावर है कुछ नहीं होती तो 1 होती है, तो डिग्री क्या हो गई 1। ऑर्डर 2 डिग्री 1। डिग्री कौन सी देखनी है, जो ऑर्डर लिया है उसी ऑर्डर की हाईएस्ट पावर देखनी है। अब ये वाले क्वेश्चन में देखोगे जो हाईएस्ट ऑर्डर, दो ऑर्डर dy बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कौन सा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसी की पावर देखनी, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखो 4 करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अपने पास में टाइम बहुत ही कम है। एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसमें 12.9 तक की एक्सरसाइज है, इसीलिए ये जो इजी वाले क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी एक्स ये फ्रैक्शन फॉर्म में, या इसकी पावर नेगेटिव वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको ऊपर भेजोगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करना है, फिर इसकी पावर और ऑर्डर और डिग्री देखनी है। सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डी वाई बाई डी एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करवा दो। डी वाई बाई डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स की पावर हो जाएगी 4। डी वाई बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कट जाएगा, 1 आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। ये सॉल्व हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। अब देखना है ऑर्डर, यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है तो वो आपके 1 ही है, तो इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, और जो ऑर्डर 1 है इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। ये भी ऑर्डर 1 की है, ये भी ऑर्डर 1 की है, दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो आपके 4 हो जाएगी, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जो बाकी के बच्चे क्वेश्चन हैं वो भी ऐसे कैसे है, इसको आप सॉल्व करना। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना, मैसेज करना, तो मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 के अंदर है। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, आपके पास में जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स और वाई में, इसके अंदर जो कांस्टेंट होता है, इसके अंदर जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार मैक्सिमम क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे एक कांस्टेंट है तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन करना, एक बार। अगर 2 कांस्टेंट है तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन करना, 2 बार। मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि अगर एक बार डिफरेंशिएशन करने पर कांस्टेंट हट जाते हैं तो एक बार ही करना है। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट हट जाते हैं तो 2 बार करना है। जितने इसके अंदर कांस्टेंट होते हैं मैक्सिमम उतनी बार आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करके आपको क्या करना है, इसके कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। जैसे ही कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा, जो आपके पास में इक्वेशन होगी वो इक्वेशन आपकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहलाती है। जैसे ये आपके दे रखा है तो इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया। 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, और 2 चला जाएगा 0 में, तो ये आपके पास में आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। इसके अंदर आपके कांस्टेंट टर्म हट गई, एलिमिनेट हो गई, और ये आपके क्या आ गई, डिफरेंशिएशन इक्वेशन आ गई। जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार आपको मैक्सिमम क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अगर 3 कांस्टेंट है तो 3 बार आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर मैक्सिमम 3 बार करना है। अगर 2 बार करने से सारे कांस्टेंट हट जाते हैं तो 2 बार ही चलेगा। अगर 1 बार करने से भी सारे कांस्टेंट हट जाते हैं तो 1 बार ही करना है। मैक्सिमम कितनी बार करना है, जितने कांस्टेंट हो उतनी बार करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज 12.2 का एग्जाम्पल नंबर 2 है। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको फाइंड करना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ दोज स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन। आपको इसके अंदर उन स्ट्रेट लाइन का क्या ग्रुप फाइंड करना, फैमिली फाइंड करनी। एक स्ट्रेट लाइन नहीं, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रुप होता है वो आपके क्या कहलाती है, फैमिली।
फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, उस फैमिली की आपको क्या फाइंड करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, जो किससे पास होती हो, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने वाली कोई लाइन की इक्वेशन अपन लेड कर लेते हैं। जैसे एक स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अगर वहाँ पे c इक्वल 0 हो जाए तो वो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ओरिजिन से पास होती है, y इक्वल एम एक्स। जहाँ पे c क्या हो जाए, 0 हो जाए तो ये किससे पास होगी, ओरिजिन से। यहाँ पे x इक्वल 0 रखोगे तो y इक्वल भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन है वो किसको पास हो रही, ओरिजिन को। y कोई पैरामीटर है, कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस लाइन में ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप फॉर्म में m क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके स्लोप को। तो ये आपकी फैमिली की इक्वेशन है। यहाँ m की वैल्यू अलग अलग होगी तो लाइन की इक्वेशन भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। वो सारी लाइन की इक्वेशन किससे पास होगी, ओरिजिन से। तो मैंने ये लाइन की इक्वेशन क्या कर दी, लेड कर ली, जो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि बताया गया था कि जितने इसके अंदर कांस्टेंट होते हैं उतनी बार इसका क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम उतनी बार क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। एक कांस्टेंट है, इसका एक बार क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आपको यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है उसको एलिमिनेट करना है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से m की वैल्यू आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट m की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, x यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो m इक्वल आ जाएगा y अपॉन x। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से m की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करवा देते हैं। dy बाई डी एक्स, m की जगह क्या रखेंगे, y ओवर x। जो भी कांस्टेंट आ रहा है उस इक्वेशन में उसको एलिमिनेट करना। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करना, एलिमिनेट करना। और एलिमिनेट करने के बाद जो अपने पास में इक्वेशन आएगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको थोड़ा जमा के लिख देते हैं। ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x dy ओवर डी एक्स इक्वल y। तो ये आपके क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो जाएगी। ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। वो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल सेकंड था एक्सरसाइज 12.2 का। ये एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे वही एग्जाम्पल और वही क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, ताकि कम टाइम में अपना कोर्स क्या हो जाए, कवर हो जाए। अपने पास में बहुत ही कम टाइम है, पर डे एक चैप्टर अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि 15-16 दिन में आपके सारे चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आपका रिवीजन क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अगर पहले से ही रिवीजन कर लिया है तो भी आपके लिए ये बेनिफिट होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो पुराने साल में पिछले ईयर्स में जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो भी मैं इसके अंदर लास्ट में सॉल्व कराऊंगा। चैप्टर पूरा होने के बाद में लास्ट में बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैं क्या करवाऊँगा, इसके अंदर सॉल्व करवाऊँगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देखना है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने, इसमें 2 है। तो मैक्सिमम आपको कितनी बार, 2 बार इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अगर एक बार डिफरेंशिएशन से दोनों वेरिएबल, दोनों कांस्टेंट क्या हो, एलिमिनेट हो जाए, हट जाए, तो आपको एक बार में भी काम चल जाएगा। आपको कुल मिला के डिफरेंशिएशन करके ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या करना है, हटाना है। आपको इसके अंदर 2 कांस्टेंट है तो आपको मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएशन करना, 2 बार। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। एक बार करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जो ई की पावर एक्स वाले और साइन एक्स कॉस एक्स वाले अगर फंक्शन आते हैं तो उनमें क्या होता है, जो भी आपके ये ई वाला फंक्शन है ये कभी नहीं हटता है। और जब ये नहीं हटेगा तो इसके मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो कांस्टेंट कभी 0 नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इक्वेशन बनानी है। उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन के जरिए इन ए और बी को क्या करना है, हटाना है। वो सब्स्टिट्यूशन आप किस प्रकार करते हो वो आपकी इच्छा। मैं सब्स्टिट्यूशन करने का तरीका आपको यहाँ बता दूंगा। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर डी एक्स।
ए कांस्टेंट है, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3e की पावर 3x, यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x होगा, और जो x की जगह x नहीं है तो मल्टीप्लाई में अगेन इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो 3 और आगे आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की जगह तो a ही है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3e की पावर 3x, b की जगह b रखना है, कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, e की पावर 5x का 5 e की पावर 5x, ये इसका डिफरेंस है। इसको नेक्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसका एक बार क्या कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, 2 बार डिफरेंशिएशन करना, 2 से ज़्यादा बार नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट कितने 2 ही है, तो 2 बार कर देते हैं, एक बार कर दिया, अब एक बार और कर देते हैं, तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा d2y ओवर dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 3e की पावर 3x, और 3 पहले से ही है, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 e की पावर हो जाएगा आपके 3x, फिर है इसका करेंगे तो ये 25b e की पावर 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा 25b e की पावर 5x, इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे दो, फर्स्ट और सेकंड हो गई है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो, तो आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन आपके पास में, कांस्टेंट 2 है, 3 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको 2 कांस्टेंट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जैसे ही कांस्टेंट एलिमिनेट होंगे, जो आपके पास में विदाउट कांस्टेंट जो भी इक्वेशन होगी वो आपके डिफरेंशिएशन इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब देखते हैं एलिमिनेट, अब यहाँ पे ए और बी को हटाना है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जैसे अपने पास में इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर 3a e की पावर 3x है और 5b e की पावर 5x है, 5 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 से, यहाँ पे अपन देखते हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ किससे 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, तो मेरे पास में यहाँ पे कितना बनाना 9 और 15 बनाना, 9 तो है, यहाँ पे कितना बनाना 15, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो dy ओवर dx स्क्वायर, ये 9a e की पावर 3x, यहाँ पे मैं इसमें से 15b e की पावर 5x बार ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा कितना 10b e की पावर 5x, मैंने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, 15b e की पावर 5x और 10b e की पावर 5x, ताकि मैं इसकी वैल्यू रखूँ, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, dy ओवर dx स्क्वायर, जब 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा a e की पावर 3x और यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3a e की पावर 3x, यहाँ पे बचेगा 5b e की पावर 5x, और ये ऐसा का ऐसा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड इसलिए किया ताकि कॉमन आ जाए और ये जो बने वो किसके जैसा बन जाए, इसके जैसा। आप यहाँ से भी वैल्यू रख सकते हो, तो इसके जैसा बना के वैल्यू रखो भले, या फिर इसके जैसा बना के वैल्यू रखो, वैल्यू रख के आपको कुल मिला के इसमें से ए और बी को एलिमिनेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा तो ए और बी में से ए एलिमिनेट हो जाएगा, अपने पास में केवल क्या रहेगा बी रहेगा, ओनली फॉर क्या रहने वाला है बी। फिर अपन बी को भी क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे बी की वैल्यू रख के। पहले ए को एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से ये वैल्यू रख दो, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल 3। इस पूरे की जगह अपन रख सकते हैं dy ओवर dx। अब अपने पास में बचा है 10b e की पावर 5x, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। अब अपन को एलिमिनेट करना b को,
बी को एलिमिनेट करने के लिए अपने पास में किसकी वैल्यू होनी चाहिए, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से किसी एक से किसकी वैल्यू निकाल दो, बी की वैल्यू निकाल दो, जिसमें ए नहीं आना चाहिए। तो दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं किसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, बी की वैल्यू निकाल देता हूँ। आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो और वो दोनों की वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख सकते हो, तो भी आपके पास में सॉल्व हो जाता इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से। इक्वेशन नंबर सेकंड में से देखो बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस सेकंड में से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करवा दो 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस 3 इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो ए से ए कट जाएगा, मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैं बी की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना तो ये 3y हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे लिखा हुआ है 3a e की पावर 3x प्लस 5b e की पावर 5x। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 3a e की पावर 3x माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 3b e की पावर 5x। ये जो a तो कट गया, मेरे पास में b की वैल्यू बचेगी, तो dy ओवर dx माइनस 3y इक्वल 5b e की पावर 5x में से 3b e की पावर 5x माइनस हो जाएगा, तो ये 2b e की पावर 5x। ये मेरे पास में 2b e की पावर 5x आ गई और मेरे पास में किसकी वैल्यू चाहिए, 10b e की पावर 5x की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देता, 5 से। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 5 dy ओवर dx, ये 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद में 15y और ये 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद में 10b e की पावर 5x। इसको इक्वेशन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ दे दो और इसकी वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन नंबर फोर्थ में। फोर्थ में इसकी वैल्यू रख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ है d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल 3dy ओवर dx प्लस, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ मैं, ये इसकी वैल्यू 5 dy ओवर dx माइनस 15y। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल 3 और 5 हो गया 8 dy ओवर dx माइनस 15y। ये आपके कांस्टेंट लेस इक्वेशन आ गई, तो ये आपके आंसर हो जाएगा, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। वापस देख लो, शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, 3 इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, या फिर इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर दो और ए और बी की वैल्यू निकाल दो। जैसे मैंने इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाली थी, बी की, वैसे ही इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके ए की भी वैल्यू निकाल दो और वो दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सा। वापस देख लो, इन दोनों को सॉल्व करके मैंने ये बी की वैल्यू निकाली, वैसे इन दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल दो, ए की भी वैल्यू निकाल दो, वो दोनों की वैल्यू है इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देना, तो भी इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। किसी भी प्रकार के सॉल्व करना है आपको ए और बी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाना है और जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार इसका क्या करना है, उतनी बार मैक्सिमम उसका डिफरेंशिएशन करना है। ये आपके एग्जाम्पल सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आपको जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करके
उसको एलिमिनेट करना है। जैसे ही वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी जिसमें ये डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म होगी, तो वो आपके डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहलाएगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी आपके क्वेश्चन में डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप मैसेज और कमेंट कर सकते हो। मैं अगली वीडियो में आपके जितने भी डाउट होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे डाउट मैं अगली वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम आगे देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले अपन ने स्टार्ट में पढ़ा था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते वो अपन ने सीख लिया है। उसके बाद में अपन ने फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन पढ़ा था कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। फिर थर्ड अपन शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये वाली, और ये इसका क्या दे रखा है, सॉल्यूशन। दोनों दे रखा है। प्रूव दैट y इक्वल a sin 2x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना। एक्सरसाइज 12.3 के अंदर सारे क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों दे रखे होंगे, यानी कुल मिला के एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखी होगी, सॉल्यूशन भी दे रखा होगा, आपको प्रूव करना है। इसके दो तरीके हैं। आप सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ला दो, एक तरीका ये है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन लेके आ जाओ, दूसरा तरीका ये है। जो सिंपल सा तरीका जो अपन ने सीखा है, यानी सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन लाना। सॉल्यूशन से क्या लाना, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सॉल्यूशन दे रखा है इससे अपन क्या लाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लाएंगे, और इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे ही इससे अपन ये ला देते हैं तो आपके ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ये सॉल्यूशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो अपन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं, सॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन। ये गिवन में ले लेते हैं अपन y इक्वल a साइन 2x, y इक्वल a साइन 2x। इसके अंदर देखेंगे कि कांस्टेंट कितने, एक ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे, वैसे एक बार। लेकिन आपको लाना क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर। एक बार करने से d2y ओवर dx स्क्वायर नहीं आएगा। जब भी आपको प्रूव करना है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको प्रूव क्या करना, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल 0, यानी आपको सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बनानी, फर्स्ट ऑर्डर की नहीं। अगर वन बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आएगा। लेकिन आपको लाना क्या है, सेकंड ऑर्डर का। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, 2 बार करना है। जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। पहले 1 बार कर देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx। आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो टेंशन मत लो, अपन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की अलग से चैप्टर क्लियर करेंगे, उसके वीडियो अलग से बनाएंगे, उसके चैप्टर क्लियर करेंगे। आप इसमें मेथड पे ध्यान दो। किस पे ध्यान देना है, मेथड पे। डिफरेंशिएशन और इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो अपन उसको सीख लेंगे। y का डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx। ये कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और साइन 2x है तो इसका हो जाएगा cos 2x। 2x का अगेन करेंगे तो वो 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2x। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर जो गिवन है उसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। cos 2x का माइनस साइन 2x हो जाएगा, और जो 2x का वापस करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में वापस बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, और ये माइनस cos 2x का हो जाएगा साइन 2x। इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 2 साइन 2x, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, ये का ऐसा का ऐसा, और ये cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। अब अभी तक ये यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब एलिमिनेट करना है ए को, तो ऊपर से आपको क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। जब जो आपको प्रूव करना है उसके अंदर देखोगे तो एक सेकंड ऑर्डर की टर्म आ रही है और एक y वाली टर्म आ रही है, यानी dy ओवर dx नहीं आ रहा है।
क्या नहीं आ रहा, dy ओवर dx। तो अपन को वैल्यू कहाँ से रखनी है, फर्स्ट से। आपको यहाँ पे इसके अंदर साइन और कॉस भी नहीं आ रहा, आपको साइन भी हटाना है, कॉस भी हटाना है और ए भी हटाना है, यानी कुल मिला के जो वैल्यू है उसके अंदर सेकेंड ऑर्डर की ये वाली टर्म होनी चाहिए और वाई होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पूरी वैल्यू रख देते ए साइन 2x, ए साइन 2x। इस पूरी की जगह क्या रख सकते हैं अपन, y फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस पूरी की वैल्यू रख दो। आप चाहो तो ए की वैल्यू भी रख देना केवल, तो भी आपकी कट कटा के y आने वाला, या पूरे की वैल्यू रख दो, ए साइन 2x की वैल्यू रख दो, पूरी की वैल्यू है तो y इसकी जगह क्या लिख सकते हो, y 2y d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल -4, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y आ जाएगा, और ये 4y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। भेज दो उस साइड, तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल 0। ये आपको क्या करना था, लाना था। हैंस प्रूव्ड, ये आपके प्रूव हो गया। इस एक्सरसाइज 12.3 में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। सभी के अंदर आपको दोनों दे रखे होंगे, सॉल्यूशन भी दे रखा होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखी होगी। तो आपको सॉल्यूशन लेके और जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। अगर जो प्रूव करना उसके अंदर डबल बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो आपको डबल बार करना है, सिंगल बार किया हुआ है तो आपको सिंगल बार करना, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे। अब एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी सॉल्व कर देते हैं। अब हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बाकी इजी क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को 4th को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर ये आपके सॉल्यूशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन की ये आपके दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को सॉल्व करके कौन सी इक्वेशन लाएंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लाएंगे। यहाँ पे जो सॉल्यूशन दे रखा है उसको ले लेते हैं। वो दे रखा है y इक्वल ए कॉस लॉग x प्लस बी साइन लॉग x। सॉल्यूशन ले लिया। आपको जो प्रूव करना है उसका ऑर्डर 2 है, तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में dy ओवर dx। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन log x, और log x का अगेन मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/x। ये ऐसा का ऐसा रहेगा, जो 1/x आएगा उसको a के नीचे लिख देता हूँ, फिर cos log x का हो जाएगा ये साइन log x। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया है और कुछ नहीं। सेम टू सेम इधर भी b ऐसा कैसा रहेगा, साइन log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x cos log x। तो जो 1/x है ये यहाँ पे चला जाएगा और ये हो जाएगा cos log x। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन इसका ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो u इंटू वी या u/v दोनों में से किसी एक का इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। दोबारा x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करवा देते हैं, डिफरेंशिएशन करवा देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, dy ओवर dx का हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएशन d2y ओवर dx स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन u/v का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे a जो है कांस्टेंट है, इस a को अपन बाहर ही ले लेते हैं, माइनस a को अपन बाहर ही ले लेते हैं अलग से।
कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स का, यानी साइन लॉग एक्स तो u हो जाएगा और x हो जाएगा v। इसका जो फॉर्मूला होता है नीचे आएगा v स्क्वायर, यानी यहाँ पे v कितना x है तो नीचे हो जाएगा x स्क्वायर। फिर यहाँ पे u का क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आएगा, और v का क्या आ जाएगा, v ऐसा का ऐसा। तो u का डिफ्रेंशिएशन अपन ने जस्ट किया था ऊपर वाले में, वैसा का वैसा करना है। पहले ये v स्क्वायर हो गया, अब ये u का डिफ्रेंशिएशन करते थे, साइन लॉग x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x cos log x, और जो u था v था x था उसको अपन ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। फिर फॉर्मूले में माइनस आता है। अब अपन v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिसका यानी v है x है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं साइन log x। ये u बाई v के फॉर्मूले से किया है, इसमें ब्रैकेट क्लोज कर देता है। फिर इसका भी ऐसे कैसे करेंगे, जो b है उसको बाहर ही लिख देते हैं, और जो बचा है इसके अंदर u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो v है ये x हो जाएगा और u cos log x हो जाएगा। फॉर्मूले में आता है v का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ऊपर आता है u का डिफ्रेंशिएशन, u का डिफ्रेंशिएशन करोगे साइन x cos log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1/x साइन log x। फिर माइनस फॉर्मूले का। अब करना है v का डिफ्रेंशिएशन जो कि 1 होगा, और बाकी बचा ऐसा का ऐसा cos log x, ये आपके इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पे ये x से x कट जाएगा, और यहाँ पे v ऐसा कैसा लिखना है, तो v x था, ये x ऐसा कैसे लिख देते हैं, इधर भी x से x कट जाएगा। जो x इसको दोनों के नीचे है कॉमन आके इक्वल के उस साइड भेज देंगे, तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर ये एक्स स्क्वायर उधर भेज देते दोनों के नीचे से, तो ये एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा। इधर जो बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस ए, अंदर ऐसा का ऐसा, यहाँ पे बचेगा b, अंदर ऐसा का ऐसा। माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉस लॉग एक्स। माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस ए साइन लॉग एक्स। बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी साइन लॉग एक्स। बी को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, माइनस बी कॉस लॉग एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। अपने पास में है ए कॉस लॉग एक्स और बी साइन लॉग एक्स, इन दोनों को पास पास में लिख के इनमें से अपन क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। फिर इसके साथ में है ए साइन लॉग एक्स और बी कॉस लॉग एक्स, ये जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पे वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। पहले जमा देते हैं, फिर दोनों से यहाँ पे क्या रख देंगे, वैल्यू। ये जो ए कॉस लॉग एक्स और बी साइन लॉग एक्स, इनको पास पास में ले लेते हैं और इनमें से कॉमन आ जाएगा माइनस, तो अंदर बचेगा ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। फिर जो बचा है उनको लिख देते हैं। अपने पास में बचा है ए साइन लॉग एक्स और माइनस बी कॉस लॉग एक्स, बी कॉस लॉग एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ए कॉस लॉग एक्स बी साइन लॉग एक्स। इस पूरे की वैल्यू ए कॉस लॉग एक्स बी साइन लॉग एक्स, इसकी जगह क्या रखना हुआ है। इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो ये एक्स और आ रहा है, ये एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास में बचेगा माइनस ए साइन लॉग एक्स बी कॉस लॉग एक्स। यहाँ पे मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस की हो जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए वाली माइनस की है और बी वाली प्लस की है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट दोनों से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड से इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एक्स वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरी की पूरी है ओनली फॉर वाई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों से वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी जगह रखेंगे y माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड से इसकी जगह रखेंगे x डी वाई ओवर डी एक्स। दोनों को उस साइड भेज देता है तो नेगेटिव है, दोनों उधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर यहाँ से वापस से देख लो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर इसकी जगह वैल्यू रखी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या वाई, इसकी जगह वैल्यू रखी है इक्वेशन नंबर सेकंड से, वो हो जाएगी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। फिर दोनों को उस साइड भेजेंगे, ये माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और ये माइनस का वाई उधर जाके हो जाएगा प्लस का वाई इक्वल 0। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और वाई इक्वल 0। ये कि ये आपके एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। ये आपके क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। वापस इस क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं। देखो स्टार्ट में आपको दे रखी थी ये सॉल्यूशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अपन ने ये सॉल्यूशन लिया है, इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार। ये एक बार कर दिया और ये 2 बार कर दिया। दूसरी बार जो डिफरेंशिएशन किया, इसके नीचे जो एक्स स्क्वायर आ रहा है उसको उस साइड भेज दिया। क्यों भेजा, क्योंकि यहाँ पे देखो डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई में भेज दिया। फिर जो बचा है उसको थोड़ा जमाया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स है, तो यहाँ पे देखो ए कॉस लॉग एक्स और बी साइन लॉग एक्स, इन दोनों को पास पास में लेके माइनस कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि ऊपर वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाए। फिर इक्वेशन नंबर सेकंड को देखेंगे, जो बचे हैं उनमें से भी माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन इसलिए लिया क्योंकि ऊपर वाले के जैसा बन जाए। फिर दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसमें वैल्यू पुट करवा दी और ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो अपने पास में क्या आ गया, जो गिवन प्रूव करना था वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये आपके एक एग्जाम्पल हो गया और एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर भी आपके सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसमें भी आपको प्रूव करना है कि ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो सॉल्यूशन दे रखा है वो सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन दे रखा है एक्स वाई इक्वल लॉग वाई प्लस सी, ये आपके इसके अंदर सॉल्यूशन दे रखा है। आपको क्या करना है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि जो आपको प्रूव करना है उसमें ऑर्डर कितना एक ही है, एक बार किया हुआ है, तो अपन भी इसका एक बार ही करेंगे और कांस्टेंट भी एक ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी कितनी बार करना है, एक बार। तो एक्स के डायरेक्शन में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा, u ऐसा का ऐसा, v का डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो हो जाएगा dy ओवर dx, फिर प्लस v u ऐसा का ऐसा था, अब u का डिफरेंशिएशन कर दो 1 और v ऐसा का ऐसा, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy ओवर dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं
एक्स की जगह एक्स नहीं है तो अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0। एक ही बार में कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। अब इसको जमा के जो लाना है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो लाना है उसके अंदर आपके डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ है, बाकी सबको दूसरी तरफ लिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इसको जो y वाले है उसको, जो डी वाई बाई डी वाई वाले है उसको एक तरफ लाएंगे और उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, या फिर इसको इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा y इक्वल, ये उस साइड चला जाएगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1/y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें से कॉमन आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे एल्शियम ले लो, वाई एल्शियम आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, इधर रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स। दोनों को उस साइड भेज दो, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 1 माइनस एक्स वाई डिवाइड में, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। आपके पास में आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हैंस प्रूव। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एक ऑर्डर का और एक डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बहुत सारे पार्ट्स है। इसका पार्ट्स ए है एक्सरसाइज 12.4 के अंदर कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको अपन आसानी से क्या कर सके, सेपरेट कर सके, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आसानी से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, यानी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो इसमें एक्स वाली टर्म अलग हो जाएगी, वाई वाली टर्म अलग हो जाएगी, उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले करना सीखेंगे। अब इसको देखेंगे तो ये जो डी वाई वाला है उसको उस तरफ ले लो और एक्स वाले को इसी तरफ लिखो, तो ये ई वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स इक्वल, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई। इसमें जो एक्स वाली टर्म है एक्स के नीचे भेज दो, इसमें वाई वाली टर्म है वाई के नीचे भेज दो। जो एक्स वाली टर्म है उधर भेज देते हैं कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये उधर चला जाएगा, ये आएगा ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1 डी वाई। इसमें देखोगे तो सारी वाई वाली टर्म अलग हो गई और सारी एक्स वाली टर्म अलग हो गई। पहली जो इसका पार्ट था ए, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल सेपरेट इन इज़ पॉसिबल। अगर वेरिएबल जो है आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, पॉसिबल होते हैं, तो पॉसिबल वेरिएबल को अपन क्या करेंगे, सेपरेट करके आसानी से दो बोथ साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे ही अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन वाला सिंबल है हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का क्या आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा। अब नॉर्मल सा इंटीग्रेशन करना है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, और कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके होता है लॉग साइन एक्स। या फिर सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, साइन एक्स को टी मानो तो कॉस एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा, डी टी में चला जाएगा, और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग टी, और टी की वापस वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स। और डायरेक्ट करना चाहते हो तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट एक्स का कॉट डी एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है लॉग साइन एक्स इक्वल कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स। नीचे वाले को टी मानोगे, ई की पावर वाई प्लस 1, आप इसको क्या मानोगे, टी मानोगे, तो ई की पावर वाई डी वाई
इक्वल डी टी, और वैल्यू पुट करवाओगे तो आपके पास में ये आएगा डी वाई ए की पावर वाई डी वाई ए की पावर वाई डी वाई, ये तो चला जाएगा डी टी में और नीचे वाले की जगह आ जाएगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1/t का होता है लॉग टी, और टी की वापस वैल्यू रखोगे e की पावर y प्लस 1। और जब भी इंटीग्रेशन करते हो कोई कांस्टेंट आता है तो यहाँ पे सब लॉग में है, तो अपन कांस्टेंट भी किस में मान लेते हैं, लॉग में, लॉग c। इसको उस साइड भेज दो तो ये आ जाएगा लॉग साइन x प्लस लॉग e की पावर y प्लस 1 इक्वल लॉग c। प्लस में है तो किस में चला जाएगा, लॉग के रूल्स के हिसाब से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन x e की पावर y प्लस 1, और यहाँ पे लॉग c। लॉग से लॉग हट जाएगा, लॉग से लॉग हट जाएगा, आपके पास में रह जाएगा साइन x e की पावर y प्लस 1 इक्वल c। ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। कंप्लीट। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 12.4 के अंदर सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। आप आसानी से वेरिएबल को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, और सेपरेट करने के बाद बोथ साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपके इक्वेशन आएगी वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इजी है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अब देखते हैं बी, वेरिएबल सेपरेशन इज पॉसिबल बाय सब्स्टिट्यूशन। ए के अंदर 12.4 के अंदर अपन ने देखा था कि वेरिएबल है डायरेक्ट सेपरेट हो जाते थे, लेकिन 12.5 के अंदर वेरिएबल डायरेक्ट सेपरेट नहीं होंगे, आपको उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, वो सब्स्टिट्यूट करके फिर सेपरेट करना है। कैसे पता चलेगा कि क्या है सब्स्टिट्यूशन, जो x और y का जो इसके अंदर जिस क्वेश्चन के अंदर आपको x y का कॉम्बिनेशन मिलेगा, या मल्टीप्लाई में होंगे या प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, और जो कॉम्बिनेशन होगा x प्लस y का उस क्वेश्चन के अंदर सभी जगह आपको x प्लस वाई, तो सभी जगह x प्लस वाई ही मिलेगा, उसके अलावा x माइनस वाई वगैरह कुछ अदर टर्म नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई का कॉम्बिनेशन है, अगर कहीं पे और x प्लस वाई आता तो x प्लस वाई साथ में ही आता, x अकेला और y अकेला नहीं आता, पूरा का पूरा ये कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे देखो x प्लस वाई का कॉम्बिनेशन मिल रहा है पूरी इक्वेशन में। जैसे ही x प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x और y हट जाएगा। तो ऐसे कैसे सारे क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको पेयर मिलेगा, उस पेयर की जगह आपको t मानना है, सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। t मान सकते हो, u मान सकते हो, v मान सकते हो, कोई अदर वेरिएबल आपको लेट करना है। इसको डायरेक्ट सेपरेट करने जाओगे तो x और y डायरेक्ट सेपरेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसके ऊपर देखो स्क्वायर लगा हुआ है। जब तक होल स्क्वायर नहीं खोलोगे तब तक ये सेपरेट नहीं होंगे। जैसे ही होल स्क्वायर खोलोगे तो x और y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x और y अलग अलग सेपरेट नहीं होंगे। कोशिश करोगे तो भी ये सेपरेट होने वाले नहीं है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जब सेपरेट नहीं हो रहा है तो आपको देखना कि कोई सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, सेकेंड स्टेप। तो इसके अंदर ये अपन को कंपेयर में पूरा का पूरा कॉम्बाइन में पेयर मिल रहा है, उस पेयर को आप क्या मान लो, t मान लो। तो x प्लस जो पेयर मिल रहा है उस पेयर को आप क्या मान लो, t मान लो। लेट कर दिया अपन ने, इसको t लेट कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस dy ओवर dx इक्वल dt ओवर dx। किसके रेस्पेक्ट में किया, अपन ने t के रेस्पेक्ट में। अपन ने अपने पास में dy ओवर dx है, इसकी वैल्यू निकाल देते, +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल dt ओवर dx -1। इससे और इससे दोनों से वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवा दो।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर dy ओवर dx की वैल्यू और x प्लस वाई की वैल्यू पुट करवा देता है, तो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई की जगह आप क्या रखोगे t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और dy ओवर dx की जगह आप रखोगे dt ओवर dx माइनस 1, तो ये हो जाएगा dt ओवर dx माइनस 1 इक्वल ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, अब आसानी से ये क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा dt ओवर dx और ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, प्लस माइनस का टी स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का टी स्क्वायर। ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, टी स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं, ये आ जाएगा टी स्क्वायर dt ओवर dx, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में भेज देता है टी स्क्वायर dt ओवर जो dx था अपन उस साइड क्या कर देते dx को मल्टीप्लाई में भेज देते जो कि पूरे के साथ में होगा। अब ये टी वाली टर्म है, तो टी वाली टर्म को किसके नीचे भेज देते हैं टी के नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल आ जाएगा डी एक्स। ये आपके दोनों टर्म क्या हो गई सेपरेट हो गई, टी वाली टर्म सारी अलग हो गई, एक्स वाली टर्म सारी अलग हो गई, इसके अंदर कहीं एक्स नहीं आ रहा है और इस वाली टर्म के अंदर कहीं टी नहीं आ रहा है, और ये सब्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या हो गई सेपरेट हो गई। पहले जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक करना सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले चेक करना सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सब सेपरेट नहीं हो रहा है तो उसके अंदर देखना है कि कोई पेयर वगैरह या x प्लस वाई का x माइनस वाई का x इंटू वाई का कोई पेयर मिलेगा। अगर कोई पेयर मिल रहा है सभी जगह सेम होना चाहिए, अगर एक जगह x प्लस वाई है तो सभी जगह x प्लस वाई आपको मिल रहा है, तो उसको क्या कर देना सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अगर ऐसी इक्वेशन बनती है कि आसानी से अलग अलग हो जाता है तो आपके वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। सब सेपरेट करने के बाद अब जैसा कि एक्सरसाइज 12.4 में किया था वैसा का वैसा इसमें भी करना है। क्या करना है बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ऊपर अगर मैं ए स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर माइनस कर देता हूँ, ऊपर क्या कर देता हूँ इंटीग्रेशन नॉर्मल सा करना है। अब इसका अपन करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए पहली वाली जो टर्म है उसके अंदर अपन क्या कर देते हैं पहले टी स्क्वायर प्लस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस कर देंगे और ए स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो नीचे वाला फॉर्म बन जाएगा। क्या कर देते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर माइनस कर देते हैं। जब ए स्क्वायर प्लस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या करेंगे माइनस, नीचे है ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर फिर डी टी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इसको इसके नीचे भी भेज देते हैं, इसके नीचे भी भेज देते हैं। जब इसको पहले वाले के नीचे भेजेंगे तो कट जाएगा, केवल क्या आएगा 1 डी टी। इसको इसके नीचे भेजेंगे सेम आएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इसको इसके नीचे भेजेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, और ये आपके इंटीग्रेशन, और यहाँ पे है डी एक्स, या फिर लिख सकते हैं 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ए स्क्वायर ऊपर वाला कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आपके फॉर्मूला अप्लाई करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला tan का फार्मूला है, tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी वाला। अब फार्मूला लगा देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और यहाँ पे dt का लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस, यहाँ पे tan का फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है इसलिए
इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन है 1/a tan इनवर्स x बाय a। tan इनवर्स x की जगह यहाँ पे आ रहा है t और a की जगह क्या आ रहा है a। tan इनवर्स t बाय a इक्वल, यहाँ पे इंटीग्रेशन x हो जाएगा, एक कांस्टेंट लगा देते हैं c। यहाँ पे आ गया t, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -a tan इनवर्स t बाय a इक्वल x बाय x प्लस सी। t अपन ने लेट किया था, t क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, t की वैल्यू वापस रख दो, t इक्वल क्या था x प्लस a, तो t की जगह वापस रख दो x प्लस वाई माइनस a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a इक्वल x प्लस सी। x प्लस वाई माइनस a tan इनवर्स x प्लस वाई a इक्वल x प्लस सी। यहाँ पे x से x कट जाएगा, बचेगा y, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस सी इक्वल a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, भेज देते हैं, हो जाएगा y माइनस सी अपॉन a। मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, इधर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a। tan इनवर्स से उधर जाके tan थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा tan y माइनस सी अपॉन a इक्वल x प्लस वाई अपॉन a। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, जहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया और थोड़ा सा सॉल्व करके उसको लिखना है, यहाँ तक भी रखोगे तो भी ये इसका सॉल्यूशन। अपन ने क्या किया, इसको जमा के लिखा है, ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। tan इनवर्स y माइनस सी अपॉन a इक्वल x प्लस वाई अपॉन a। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म आती है, उस कांस्टेंट टर्म का मतलब है कि ये सॉल्यूशन एक नहीं है, उसकी पूरी फैमिली का सॉल्यूशन है। यानी ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सी की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो इसके आंसर भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद किसी भी फॉर्म में जमा के छोड़ देना, वो इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आपके ये देखो ग्रुप मिल रहा है x प्लस वाई का, और इसको डायरेक्ट सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो ये डायरेक्ट सेपरेट नहीं होगा, x और y सेपरेट नहीं होंगे। आपको ये जो ग्रुप मिल रहा है इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। जो ग्रुप मिल रहा है x प्लस वाई का, उस x प्लस वाई के ग्रुप को आपको लेट करना है। t लेट कर सकते हो, u लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो, कोई वेरिएबल आपको इसको लेट करना है। वेरिएबल लेट कर दिया, अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स, वो हो जाएगा आपके पास में डी टी ओवर डी एक्स -1। अब दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करवा देते हैं। x प्लस वाई की जगह आपको रखना है, x प्लस वाई की जगह आपको लिखना है t। ठीक है, अपने पास में है dx ओवर dy है, क्या है dx ओवर dy। यहाँ पे dx ओवर dy नहीं आ रहा है, तो अपन सबसे पहले dx ओवर dy लाते हैं। उसके लिए क्या करना है, पूरी इक्वेशन में dx का डिवाइड दे दो तो आपके पास में dx ओवर dy आ जाएगा। तो पहले थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं उस इक्वेशन को, फिर वैल्यू रखते हैं, x प्लस वाई लिखते हैं एक बार, और पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड दे देते हैं, dx का। अगर यहाँ पे dx का, ये पूरी एक ही टर्म है, इधर डिवाइड दो चाहे इधर डिवाइड दो, मल्टीप्लाई में ही है, तो यहाँ पे अपन dx का क्या देते हैं, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे dx का डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dx। यहाँ पे dx का डिवाइड दोगे तो 1, और यहाँ पे dx का डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। अब क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट करवा देते हैं। x प्लस वाई की जगह अपन रखेंगे
इसके अंदर टी और dy ओवर dx उसकी जगह अपन रखेंगे dt ओवर dx माइनस 1। माइनस से साइन चेंज हो जाएगा तो dt ओवर dx प्लस का है तो ये dt ओवर dx यहाँ पे हो जाएगा माइनस का और 1 यहाँ पे माइनस का है तो वो साइन के कारण क्या हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे आपको इन दोनों की क्या रखनी है वैल्यू रखनी है। फिर इस पूरे की वैल्यू अपने पास में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो डी टी ओवर डी एक्स। वैल्यू पुट करवा दी। अब ये फंक्शन किस में बन गया टी और एक्स में। पहले ये था एक्स और वाई में, यहाँ से वाई एलिमेंट हो गया, ये टी और एक्स में फंक्शन बन गया। अब आसानी से ये सेपरेट हो जाएगा। टी को क्या करवा दो 1 और 1 2 हो जाएगा और फिर 2 अंदर टी को क्या करवा दो मल्टीप्लाई 1 और 1 2, 2 को टी से मल्टीप्लाई करवाए 2 टी, टी को इससे मल्टीप्लाई करवाए तो माइनस टी डी टी ओवर डी एक्स। ये हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। डी टी ओवर डी एक्स है उसको एक तरफ ले लो तो मैं क्या कर देता हूँ इसको इस तरफ ला देता हूँ 2t माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और डी टी ओवर डी एक्स कॉमन भी आ जाएगा। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और डी टी ओवर डी एक्स कॉमन लोगे तो अंतर बचेगा 1 प्लस टी। ये वाली टर्म को इस साइड लिख देते हैं, इस वाली टर्म को इस साइड लिख देते हैं तो ये डी टी ओवर डी एक्स ये आपके डी टी ओवर डी एक्स इस साइड लिख देते हैं। इसके मल्टीप्लाई में है 1 प्लस टी इक्वल 2t को इस साइड लिख देते हैं। एक्स वाले को उस साइड ले लेते हैं, टी वाले को इस साइड सेपरेट कर देते हैं। अब आसानी से सेपरेट हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी और यहाँ पे 2t मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड के अंदर तो ये हो जाएगा 2t। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैंने क्या कर दिया x को इस साइड भेज दिया और 2t को इस साइड भेज दिया। कुल मिला के t वाले अलग हो गए, x वाले टर्म अलग हो गए। जब ये सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद में आपको क्या करना है इंटीग्रेशन का सिंबल लेना है। इंटीग्रेशन का सिंबल लेके अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और जो बचा है उसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों को अलग अलग नीचे भेज सकते हो। अब इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, अब क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। आपके पास में जो टर्म लास्ट में आई थी उसको मैं वापस लिख देता हूँ 1 प्लस टी अपॉन 2t, फिर मल्टीप्लाई में आया था dt, फिर आगे है इंटीग्रेशन ऑफ dx। दो इसको इसके नीचे भी भेज दो, इसके नीचे भी भेज दो तो आपके पास में रह जाएगा 1/2t प्लस इसको इसके नीचे भेजोगे t से t कट जाएगा तो केवल क्या आ जाएगा 1/2 और ये dt यहाँ पे आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/t, ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। 2 तो 1/2 तो कांस्टेंट है और अंदर कुछ नहीं तो 1 बचेगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t और इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन होता है x और कांस्टेंट क्या लगता है जब भी इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट लगेगा c। 1/2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और उसको उस साइड भेज देते हैं। अब ये इसका इंटीग्रेशन हो गया है और ये आपका इसका आंसर। अब इसको थोड़ा सा जमा के लिखते हैं 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log t प्लस t, उधर आ जाएगा x प्लस c, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू x प्लस वाई है तो ये हो जाएगा log x प्लस वाई, यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस वाई और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस c।
ये 1x से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 1x, 2x माइनस 1x आपके पास में हो जाएगा केवल x। ये x उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस x, 2x माइनस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस c। तो ये आपकी क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। और ये एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे अपन। इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी ऐसे कैसे, आपको क्या मानना है, जो सब्स्टिट्यूट मानना है, कोई ग्रुप मिलेगा उसको टी मानना है, टी मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करवानी है। वैल्यू पुट करवाने के बाद दोनों आसानी से सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट करने के बाद बोथ साइड इंटीग्रेशन लेके और दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना, जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट रिवीजन करेंगे। एक्सरसाइज 12.5 तक हो गई है। इसके आगे की जो एक्सरसाइज है 12.6, 7, 8 और 9 और मिसलिनियस, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में आप एक्सरसाइज 12.1 से लगाकर 12.5 मिलाना, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना, ताकि मैं और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँ। और कोई आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।